नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आपके सौभाग्य में वृद्धि करेंगे। आज मैं आपको ऐसी रूटीन बताऊंगा जिसके करने से दुर्भाग्य आपके घर से भाग जाएगा, दुखों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कष्टों का नाश हो जाएगा। वो कौन से ऐसे उपाय हैं? आपको हमेशा धन्यवाद करना है इन 5 चीजों का। देखिए, हम इनसे दूर है, हम अज्ञानी हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन कुछ बहुत सयाने बुजुर्ग और कुछ बहुत संस्कारी ऐसे परिवार हैं जिनमें ये लोग ये रूटीन को फॉलो करते हैं और उनके घरों में दुख नामक चीज की कोई जगह नहीं है, उनके घर में कष्ट नामक चिड़ी फटकती नहीं है। वो कौन से ऐसे उपाय हैं? सबसे पहले, जब आप सुबह उठे तो भगवान का शुक्रिया करिए कि आप सुबह उठ गए हैं, भगवान ने आपको जीने का मौका दिया है। क्योंकि पिछली रात बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोए लेकिन जागे नहीं, उनकी मृत्यु हो गई। जब इंसान सुबह जागता है, उसको भगवान जीने का मौका देता है, तो उसको ये अपना जीवन भगवान को शुक्रिया करने में जरूर लगाना चाहिए। दूसरे नंबर पर इंसान इतना कृतज्ञ है, जब सुबह उठता है सबसे पहले क्या करता है? जिस धरती माता ने हमारा बोझ उठाया है, हमारे परिवार का बोझ उठाया है, हमें अन्न देती है, खाने के लिए भोजन देती है, सबसे पहले उठते ही उस पर मल मूत्र त्याग करता है। तो जो सदाचारी होंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो आज से ये रूटीन फॉलो करेंगे, मां धरती और भगवान उस पर कृपा करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ये ऑटोमेटिक जो ऐसे उपाय भला करने के लिए ही बने हैं, ये वो देवी देवता है जो जिनको सिर्फ वरदान देना आता है। जो भी इनके पास चला गया, जो भी इनकी शरण में चला गया, जो भगवान के पास हो गया, जिसमें ब का मतलब है भूमि, जो भूमि का सुबह उठते ही पांव रखते ही धन्यवाद करता है, मल मूत्र त्यागने से पहले जिसने हमें भोजन दिया उसका बारंबार शुक्रिया अदा करता है, तो उस पर माता धरती जरूर कृपा करती है, उसको वरदान देती है। उसका अन्न धन धान्य उसके घर में जो है, जो भी भूमि से निकलने वाली चीजें जिसका हम यूज करते हैं, ऐसे लोगों पर माता भूमि की कृपा होती ही होती है। जैसे किसी का मकान नहीं बन रहा, जमीन नहीं मिल रही, जिसके घर में भोजन तक नहीं बन रहा, टाइम पर आ नहीं रहा, तो माता भूमि को आपको नमस्कार करना चाहिए। इतना छोटा सा सुनने में उपाय है, इतना सुपर इफेक्टिव है, ये हिंदू शास्त्र के उपाय हैं। जो करेगा जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा। जो इससे दूर गया है वही दुखी है, जो अज्ञानी है, जो कृतज्ञ है, वो ही दुखी है। क्योंकि वो अपनी मां से दूर है, अपने संस्कारों से दूर है, अपने बड़े बुजुर्गों की कही बातों से दूर है। तो भूमि का आपने थैंकफुल करना है। उसके बाद जल देवता का, जब जल देवता जो हमें पीने के लिए जीवन देते हैं, जो जीवन देते हैं, हमें पानी देते हैं, उसको जिसके बिना कोई भी चीज बनती नहीं है, चाहे भोजन हो, चाहे हमारा शरीर हो, जो जिसके बिना हमारा शरीर चल नहीं सकता। जब हम सुबह नहाते हैं, स्नान करते हैं, अपने गुरुओं का धन्यवाद, जल देवता का धन्यवाद और अपने इष्ट देवता का धन्यवाद करते हैं और उनका जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं या नारायण का जाप करते हैं, तो उसको इस जन्म में भी कृपा प्राप्त होती है और ऊपर भी जाकर उसको वैकुंठ धाम की जो है प्राप्ति होती है, उसको स्वर्ग मिलता है और जल देवता उसकी गवाही भरते हैं। उसके बाद जब स्नान कर लिया, आपने सूर्य भगवान के पास जाना है, जो कि अग्नि का देवता है। अग्नि, सूर्य देवता जो जीवन चलाने के लिए बहुत जरूरी है, जो सारी सृष्टि को भरण पोषण पालन करता है, जिसको नारायण का रूप कहा गया है, उसका थैंकफुल करना है। तांबे के लोटे में जल डालकर, शक्कर डालकर आपने जल देना ही देना है। और आकाश जो कि सारी दुनिया को समेटे हुए है, जिसने हमें जो है समेटा हुआ है, आकाश की ओर मुख कर कर हमें आकाश से मांगना। क्योंकि बहुत बहुत करोड़ों अमीर जो है आकाश में इतनी आकाश की ओर जो देखता है, जो आकाश से मांगता है, आकाश बहुत कृपा जल्दी उस पर करता है आजकल। लेकिन भागदौड़ की जिंदगी में किसी को ऊपर देखने का ही टाइम नहीं, जबकि जाना सभी ने ऊपर है। उसका भी धन्यवाद कीजिए, ऊपर और देखिए, अच्छी से मुस्कुराइए और बाहें फैलाकर आकाश से मांगिए। अगर जो भी आपकी इच्छा है वो आकाश आपकी जेन्युइन इच्छा पूरी जरूर करेंगे, आकाश देवता। उसके बाद आपने क्या करना है? वायु,
जो कि हमारी सांस जो है, सांस कितनी जरूरी है। वायु देवता का नमस्कार करना है और उसके बाद मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर हमें भगवान की जो है पूजा अर्चना आरती करनी है। आरती करने के बाद वहां पर प्रकृति, बरगद का पेड़ हो चाहे पीपल का पेड़ हो, वहां पर जल चढ़ाना है, उसकी सफाई करनी है और वहां पर जीव जंतु हैं उसके भोजन का प्रबंध कर कर आना है। और जब घर पर आना है तो अग्नि देवता, जहां पर हमने भोजन बनाना है, उसको नमस्कार करना है। सबसे पहली रोटी गाय माता, जो हमें दूध देती है, जो हमारा भरण पोषण करती है, जो हमारी माँ समान है और माँ से भी बड़ी है, जो हमारी माँ को भी दूध देती है, जो उसको भी पालती है, उसका भी धन्यवाद करना है आपने। देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग इन प्रकृति में ये जो चक्र है, जो इस इंसान जो चक्र को समझता चला जाता है, जो इन चीजों के पास होता चला जाता है, उसके घर से ये दुख भाग जाते हैं। और कुछ मूर्ख अब मेरे को कमेंट करेंगे, बकवास करेंगे। आपने घबराना नहीं है, क्योंकि मैं भी नहीं घबराता। मेरे गुरु जो मेरे को कह के गए हैं, मैं उस पर बहुत दृढ़ता से हाल मानकर देख लीजिए। आपकी जिंदगी में चमत्कार जो है वो आपके होंगे नहीं, आप करोगे। चमत्कार होते कहां कैसे हैं? जब हम भगवान के पास जाते हैं। भूमि, गगन, नीर, वायु, आकाश, इन सबको हम जान लेते हैं। प्रकृति, जीव जंतु ये खाने के लिए नहीं बने, ये देते हैं, हमें खुशी से देते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम छीनते हैं, गालियां देते हैं, इनको खा जाते हैं और इनका जो है इन पर अत्याचार करते हैं। फिर उसके बाद हमें जो दुख मिलता है, फिर वो देखने लायक है। मेरे पास आज इतने अमीर आ रहे हैं जिन्होंने यदा कदा ऐसे जो कर्म कर कर इतना धन कमा लिया, लेकिन डॉक्टर ने क्या कह दिया उनको कि आपको फूड पॉइजनिंग है, आप दाल का पानी भी मुश्किल से। करोड़ों रुपए पास पड़े हैं कि ऐसे कर्म कर लिए। मैं आपको वो कर्म बताऊंगा जो आपने रोज सुबह उठकर पहले ये करने हैं कि आपको जिंदगी में जो मैंने पहले उपाय, जो कि रोज मैं उपाय बताता ही हूं ग्रहों से संबंधित, वो उपाय करने से आपको कारोबार, ग्रह, सेहत, पैसा, मान, यश जो भी है वो तो प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन इसको पूजने के साथ साथ में अगर इन चीजों को अगर आपने जान लिया तो आपको इन चीजों को भोगने का भी सुख मिलेगा। मेरे पास आज इतने अमीर हैं लोग। पिछली बार मैंने एपिसोड किया कि बीमारी को दूर करने का उपाय, मेरे को 90% अमीर लोगों का फोन आया। उन्होंने कहा मेरे पास इतना धन है, आप बताइए मेरे को कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग उपाय बता दीजिए, क्योंकि मेरा अंदर लीवर खराब हो चुका है, डॉक्टर ने ये कह दिया है, किडनियां फेल हो चुकी हैं, मेरे ऊपर फूड पॉइजनिंग है, मैं कुछ खा नहीं सकता, मेरे पास इतनी दौलत है आप सोच नहीं सकते। तो ये भी एक कर्म है। मैं वो कर्म बताऊंगा जो आपका यहां पर भी फायदा करेंगे, बाद में भी। देखिए आपका यहां पर अगर फायदा होगा तो आप निश्चिंत हो जाएं कि आपको भगवान ऊपर भी नहीं आपका हाथ छोड़ेंगे। जो जो भगवान की शरण में जाएगा उस पर भगवान कृपा करेंगे ही करेंगे।